गर्मियों में लगातार लगने वाले कटों की वजह से लोगों में परेशानी तो है ही, लेकिन व्यापार वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिनका कहना है कि वो लगातार इन कटों से समस्या में है। कारोबार पहले ही से परेशानी में थे और ऊपर से बिजली बोर्ड उनकी सुनवाई नहीं करता। गांव की हालत तो और भी बुरी है। यहाँ कट भी हैं और हालात भी प्रतिकूल है और जिम्मेदारी किसी की नहीं। गर्मियों का मौसम आते ही बिजली कटौती में भी भारी भरकम बढ़ोतरी होने लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग घरों में परेशान होते हैं, दफ्तरों में परेशान होते हैं, बहुत से काम रुक जाते हैं, बहुत से काम हो नहीं पाते हैं और यहाँ तक कि कई बार तो वोल्टेज के ऊपर नीचे होने से लोगों के विद्युत उपकरण भी जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो होता है व्यापार। व्यापारियों की समस्या सबसे ज़्यादा गर्मियों में बन जाती है, विशेषकर उन लोगों की जिनके पूरी तरह से व्यापार बिजली पर आधारित है और ऐसे में अगर भारी भरकम दिन भर कट लगते हैं तो उनका व्यापार प्रभावित हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिसके चलते व्यापारियों का कहना है कि सरकार बिलों में तो कमी नहीं करती है, हर महीने मोटे मोटे बिल उन्हें अदा करने पड़ते हैं, लेकिन उनके व्यापार के लिए सरकार उन्हें कोई विशेष सहूलत नहीं देती है। नतीजा ये है कि लगातार उनके व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं करती है। गांव की हालात तो शहर से भी ज़्यादा बदतर है। वहां पर ना तो स्टाफ है, ना ही लोगों को सहूलियत है और ना ही बिजली कटौती में किसी भी प्रकार की कोई कमी है। लोग एक दो दिन नहीं, कभी तो 3 से 4 दिन तक भी बिजली की राह देखते रहते हैं और ये कट जो है वो ख़त्म नहीं हो पाता। बरसातों में तो ये स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब हर तरफ उमस भी रहती है और लोगों के कामकाज भी प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी हवा का झोंका जब लगता है तो बिजली की कटौती का होना ज़रूरी कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। बिजली ना हो तो पानी भी नहीं होता है। दोनों समस्याओं से लोग पूरी गर्मियों में जूझते रहते हैं और सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। देखो जी, बहुत ही सैड न्यूज़ है कि पहली चीज़ तो ये है कि आज पठानकोट पिछले जो 10 साल पहले जो हमारी पोजीशन थी उसके ऊपर आ गया है। लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और देखो बिजनेसेस तो सारे बंद पड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेट जो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे पंजाब का है, वो भी देने के बाद भी आपको बिजली जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। इसके अंदर इतनी इस साल प्रॉब्लम आ रही है, एक तो बार बार लाइट जा रही है, बिजनेसेस हमारे बंद पड़े हैं। ये मेरे पास इस टाइम का करंट बिल अपना पड़ा है, जिसके अंदर पिछले महीने की बंद था, जब हमारा सारा का सारे बिजनेस बंद थे, सब कुछ बंद था। उसके अंदर हमारा रेस्टोरेंट का बिल जी 45,430 रुपये आया है, जिसकी आपका यूनिट एवरेज देखी जाए तो 11.388 रुपये पर यूनिट पड़े हैं हमें। नीचे शोरूम है, टोटली बंद रहे हैं, ठीक है। मिनिमम बिल के ऊपर 16 रुपये पर यूनिट, 16.837 रुपये पर यूनिट का बिल आया है, जिसका जी 10,170 रुपये, जबकि कंजम्पशन कुछ नहीं है, ठीक है जी। दे रहे हैं हम, पिछले साल से भी दे रहे हैं। जब पिछला पूरा लॉकडाउन था तब भी हमने बिल दिए हैं बैठ के। आज हमारे नाम पे 1 रुपये का भी डिफ़ॉल्ट नहीं है कहीं पे। लेकिन चलो, हम इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन नहीं करना चाहते कि सरकार ने हमारे से पैसे लिए, बिल कहीं वो छोड़ने चाहिए थे, वो एक अलग इशू है। हम जो डिस्कस करना चाहते हैं कि इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारे को बिजली प्रॉपर क्यों नहीं मिल रही है। उसके बाद भी हमें दिन में 3-3 घंटे जनरेटर चलाना पड़ रहा है, चाहे कस्टमर एक है नहीं है, या एक वॉक इन हुआ, कस्टमर ने लेना नहीं लेना, पूरी बिल्डिंग का हमें जनरेटर चलाना पड़ रहा है। डीजल का रेट देखो आप, 90 रुपये डीजल का रेट हुआ है। अगर 3 घंटे डीजल आप चलाओ, 15 लीटर पर घंटे की जो है कंजम्पशन वो डीजल की खा जाता है जनरेटर। उसके अंदर बताओ हम लोग कहाँ से सर्वाइव कर सकते? सर्वाइवल तो पहले ही नहीं है, ऊपर से ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है। कंप्लेंट लिखाओ, कंप्लेंट पहले तो नंबर मिलता नहीं है जी, ठीक है। ज़रा सी आंधी चली नहीं, हमें पता कि ज़रा सी हवा चलेगी तब भी वहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जानी है। अब हमारा शांत विहार का लें तो कल मेरे ख्याल से पूरे दिन के अंदर 30 बार लाइट गई है, ठीक है जी। अब वो 30 बार लाइट गई है, जाती है 5 मिनट के लिए जाती है, फिर आ जाती है, 2 मिनट के लिए गई फिर आ गई। वो क्यों हो रहा है? इसका मतलब वहाँ पर ट्रांसफार्मर या कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट और है। अब पूरी कॉलोनी के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर उसको दूसरा लगना है, इतना बिल दे रहे हैं लोग, सारे का सारी हर चीज़ जैसे जो सरकार ने की है, किसी ने कोई रिपोर्ट तो किया नहीं कि हाँ जी आज 10 रुपये 11 रुपये यूनिट हो गया है, सब पे कर रहे हैं उसको। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। ये और किसी का फॉल्ट नहीं है, डिपार्टमेंट का ही फॉल्ट है। सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेट इस टाइम पे पंजाब के अंदर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसको इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये सॉल्व तो उनको करना पड़ेगा ना। आम जनता क्या बता सकती है? मैं क्या बता सकता हूँ? मैं टेक्निकली आई एम नॉट सो साउंड, मेरे को क्या पता कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एक बार सर्वे करें, उसको देखें। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे देखो MLA अमित विज जी ने इतने शहर में बढ़िया बढ़िया काम किए हैं,
उनका अपना होटल है, उनको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। देखो जी, इतना बड़ा होटल चल रहा है, अब आज उनका अगर एक कमरा लगा हुआ है वहाँ पर होटल के अंदर, ठीक है जी, जनरेटर उनको पूरी बिल्डिंग का चलाना पड़ रहा है, वो क्या कमाएंगे वो भी। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 50 ਰੁਪਏ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। वो बच्चे 15-20 हज़ार महीने तक काम करने को तैयार है। दूसरी तरफ जब हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी भी बात पर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आलाकमान की ओर से उन्हें पूरी तरह से हिदायतें दी गई हैं कि वो किसी भी तरह की कोई बात ना करें। यहाँ तक कि जब हमने फ़ोन पर उनसे संपर्क साधना चाहा तो भी हम उनसे संपर्क नहीं बना सके हैं। तो जी दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिजली घर पठानकोट में और आपने देखा कि हमने एक्सियन जो गगन भास्कर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और एक्सियन जो कुलदीप सिंह हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, पर दोनों ही एक्सियन ने इनकार कर दिया कैमरे के सामने आने से। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ने ऊपर से मना किया हुआ है। अब क्या वजह है, क्यों डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि इनके एक्सियन जो हैं वो सामने आकर के बात करें, जो उच्च अधिकारी हैं ये बिजली विभाग के, ये कैमरे के सामने ना आए, क्या कारण है ये तो ये जानते हैं। पर जब हमने इनसे बात की तो हमने इनसे जाना कि जो ये शहर में कट लग रहे हैं तो इन्होंने बताया कि किसी एक एरिया में अगर कट लगता है तो उसकी कई वजह होती हैं। वजह की उन्होंने बताया कि अगर ट्रांसफार्म चेंज करना है तो उस एरिया की जो बिजली है वो काटनी पड़ती है, अगर कहीं स्पार्क होता है तो उस एरिया की बिजली जो है वो काटनी पड़ती है। तो ये उन्होंने कई वजह बताई है कि 2-3 घंटे जब तक मेंटेनेंस का काम चलता है तो एरिया की जो बिजली है वो काटनी पड़ती है, जिस कारण से लोगों में रोष रहता है। और जब हमने होटल व्यवसाय के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर इस एरिया में अगर कोई फीडर की प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ इनके द्वारा अगर मेंटेनेंस की कोई बात होती है तो उस एरिया में जितने भी होटल आते हैं उनको भी इस बात से जो है वो जूझना पड़ता है, वो भी प्रभावित होते हैं। और जब हमने इनसे मानसून के बारे में बात की कि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, बरसात में ये जो प्रॉब्लम्स रहती हैं ये आम रहती हैं कि बिजली का चले जाना, स्पार्क हो जाना, कहीं पे तार का सड़ जाना। तो इन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हम लोगों ने जो है पुख्ता पाबंद किए हुए हैं, पर फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी शहर में तो हमारे मुलाजिम जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसे जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। गौरतलब है कि संबंधित विभाग की ड्यूटी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक होती है। 5 बजे के बाद अगर लोग इस समस्या से दो चार होते हैं तो विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। विभाग का कहना है कि उनके पास इतने कर्मचारी नहीं है, ना ही इतनी सुविधाएं हैं कि वो 24 घंटे लोगों की सेवा में जुटे रहें। नतीजा ये है कि 5 बजे के बाद अगर किसी को किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी समस्या आती है तो उन्हें दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। गौरतलब है कि समस्या भले ही बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार शायद इस दिशा में सोचना नहीं चाहती है। सरकार लोगों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेना चाहती है। उन्हें तो केवल बिल भरवाई में ही दिलचस्पी है। लोगों की समस्या क्या है, लोग किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है।
फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।